आप लोग जल्दी से लाइव आ जाओ ताकि आज हम पढ़ाएंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ाएंगे। ठीक है, क्या पढ़ाएंगे जब आप लोग को हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, तो आप लोग आएंगे होंगे। चलो चल शुरू करते हैं। तो पहला शुरू करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसको बोलते हैं। पहले एक सेंटेंस लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे देखो, ही सेड आई एम हैंग्री, आई एम हंग्री, आई एम बिजी। ठीक है, ही सेड आई एम बिजी। ठीक है, आपका एक लिखा हुआ है। अब यहां ध्यान देना कि आपका ये सेंटेंस है और एक सेंटेंस एक और लिख रहे हैं, ही सेड दैट ही वाज बिजी। ठीक है, अब आते हैं दोपहर से। ये आपका सिर्फ एक सेंटेंस है, एग्जांपल दिया हुआ है, कुछ नहीं है बस। अब ध्यान दो क्या बोलने जा रहे हैं आपको हम। देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ कि डायरेक्ट स्पीच मतलब समझने के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या मतलब डिफरेंस है, तो कैसे बताओगे। अगर आप किसी बात को अगर किसी के बात को अगर आप हूबहू बोल दे रहे हैं बिना कोई चेंज किए हुए, आप हूबहू बोल दिए तो आपका हो गया कौन सा, वो आपका हो जाएगा डायरेक्ट स्पीच। कौन सा हो जाएगा वो, DIREC, डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अगर आप उसी के बात को अपने शब्द में बोल रहे हैं, उसके कथन को, उसके बात को अगर आप अपने शब्द में बोल रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे इन डायरेक्ट स्पीच। क्या बोलेंगे उसको, इन डायरेक्ट स्पीच। किसी ने कुछ बोला, आप उसके बात को हूबहू बोल दिए कि वो क्या बोला था, तो डायरेक्ट आपने उसके बात को अपने शब्द में बोला तो क्या हुआ, इनडायरेक्ट। और डिफरेंस क्या है और कैसे उसको जानेंगे, देखो डायरेक्ट में क्या होता है कि आपका जो कथन होगा डायरेक्ट स्पीच में, आपका जो कथन होगा वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा। किसके अंदर होगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा। समझ गए कि डायरेक्ट स्पीच में आपका जो कथन होगा, आपका जो बात होगा वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में, किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में आपका जो कथन होगा वह इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं होगा, हम उसको हटा देते हैं। इन्वर्टेड कॉमा का यूज हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं करते हैं। समझ गए। सेकंड क्या होता है कि हमेशा हम इस वर्ब के आगे, सेड के आगे हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉमा। ठीक है, कॉमा लगा रहे तो समझ जाना कि वो कौन सा है, डायरेक्ट स्पीच है। कॉमा लगा रहे समझ जाओ कौन सा डायरेक्ट स्पीच है। और क्या इन डायरेक्ट स्पीच में क्या करते हैं, इस कॉमा को हटाकर हम लोग क्या यूज करते हैं, डैट यूज करते हैं। देख रहा है डैट, यहाँ पे हम लोग इस कॉमा को हटाकर क्या यूज कर लेते हैं, डैट यूज कर लेते हैं। किसमें, तो इन डायरेक्ट स्पीच में। समझ गया। तीसरा क्या, देखो चौथा क्या आएगा कि आपका जो कथन होगा जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है डायरेक्ट स्पीच में, वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा। ही रहे, सी रहे, कुछ भी रहे। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे अगर रहता ही रहता, यहाँ पे देखो तो कैपिटल H लिखते हैं, कैपिटल H लिखते हैं, कैपिटल V लिखते हैं, कुछ भी रहता तो कैपिटल लिखते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम लोग आएंगे इसमें तो हमेशा हम लोग क्या यूज करेंगे, स्मॉल लेटर से शुरू करेंगे। ही, सी, इट, नाम कुछ भी रहे, ठीक है, तो क्या यूज करेंगे हम लोग, स्मॉल लेटर से यूज करेंगे। एक्सेप्ट आई एंड प्रॉपर नाउन। आई और प्रॉपर नाउन यहां पे आ जाए तो हम लोग कैपिटल लेटर से ही शुरू करेंगे। आई और प्रॉपर नाउन आ जाए तब ये शुरू करेंगे हम लोग कैपिटल लेटर से। इसके अलावा कुछ भी आ जाए, ही, सी, इट, कुछ भी आ जाए, दे, वे, कुछ भी आ जाए, हम लोग क्या यूज करेंगे, जैसे कि स्मॉल एच, स्मॉल सी, स्मॉल दे। ठीक है, तो क्या यूज करेंगे, इसका पहला जो लेटर क्या होगा, स्मॉल होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, पहला लेटर से क्या होगा, कैपिटल होगा। समझ गए। यहाँ पे दे तो क्या है, कैपिटल THEY दे लिखते, तब कैपिटल लेटर शुरू करते हैं, इसमें शुरू करते हैं स्मॉल लेटर से। लेकिन अगर आई और प्रॉपर नाउन होता तो क्या यूज करते हैं, कैपिटल लेटर से। बस इसमें इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, अब आ गया, आगे कुछ आपको समझा रहे हैं इसी में, देखो इसी में। ठीक है, थोड़ा सा इसको इरेज कर दे रहे हैं हम। जो बोले इस बात को आप क्या करो, नोट कर लो। ठीक है, इस बात को नोट कर लो आप। तो हम इसी को हम यहाँ पे मिटा रहे हैं, चेंज नहीं कर रहे हैं। आप लोग अलग से लिख लेना कॉपी में।
देखो आप क्या बताने जा रहे हैं। देखो आपका जो दिख रहा है ही सेड, अगर आपसे पूछ दे कि बताओ इसमें रिपोर्टिंग कॉज कौन सा है और रिपोर्टेड स्पीच कौन सा है, तो आप क्या बताओ, कैसे बताओगे कौन सा कौन है। तो उसके लिए देखो क्या बताते हैं, आपका जो दिख रहा होगा पहला एग्जांपल में ही सेड, ये जो पूरा है ये पूरा ही सेड, ठीक है, कॉमा के अंदर इस कॉमा से यहां तक का ही सेड कॉमा, आपका ये क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा रिपोर्टिंग, REPORTING रिपोर्टिंग क्लॉज, CLAUC कॉज, ठीक है। और जो इन्वर्टेड कॉमा से लेके इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है इन्वर्टेड कॉमा IMB, ये क्या हो जाएगा आपका रिपोर्टेड स्पीच, क्या हो जाएगा ये रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। समझ गए इस बात को कि रिपोर्टिंग कॉज कौन सा है, रिपोर्टेड स्पीच कौन सा है, ठीक है। अब रिपोर्टिंग कॉज के अंदर जो आपका ये वर्ब दिख रहा है सेड, ये सेड जो वर्ब दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रिपोर्टिंग वर्ब, REPORTING रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो एम दिख रहा है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो दिख रहा है ये वर्ब एम, इसको क्या बोलते हैं, वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो है उसको क्या बोलते हैं, ये वर्ब है किसका, तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब है, ये एम क्या है, तो वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का वर्ब है। और ये सेड क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका ये रिपोर्टिंग का वर्ब है, इस पूरे को बोलते हैं रिपोर्टिंग कॉज और इस पूरे को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, समझ गया। रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड कहाँ गया, रिपोर्टिंग कॉज और रिपोर्टेड स्पीच इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, मतलब इसको क्या बोलते हैं, सेड को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब एक और बात ध्यान दो यहाँ पे, अगर आपका ये सेड है, सेड किस में, देखो ये होता है ना, एक होता है से, एक होता है सेड, तो से आपका जो है ना वो हो जाएगा पास्ट प्रेजेंट, इसको प्रेजेंट में या फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। और सेड आपका जो है इकलौता इसको बोलते हैं पास्ट, सेड आपका पास्ट टेंस को डिनोट करता है, सेड आपका किसको डिनोट करता है, तो पास्ट टेंस को, यहाँ भी आपका सेड लिखा हुआ है तो ये पास्ट टेंस को डिनोट कर रहा है, तो क्या करेंगे, सेंटेंस को भी हम लोग अपने कथन को भी चेंज कर देंगे पास्ट टेंस में, ठीक है। अगर सेड यूज दिया रहा है, जैसे देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे इज एम आर दिया रहा है तुम लोग यूज कर लेंगे वाज और वेयर, सेड का बात केवल करना है जब सेड दिया रहा है SAID, ठीक है। और हैज और हैव तो क्या कर लेंगे, हैड में कर देंगे, ठीक है। जब कोई अगर है सेड रहे, ठीक है, से रहे तो वर्ब में कोई चेंज नहीं करते, से क्या है प्रेजेंट या फ्यूचर है तो वर्ब में कोई चेंज नहीं आता है, क्या बोले, वर्ब में कोई चेंज नहीं आता, ये आपका जो वर्ब है इसमें क्या होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन ये सेड था पास्ट में तो एम को क्या किए, वाज में कर दिए, चेंज कर दिए, ठीक है। अगर तो क्या पढ़ा था, ही सेज आई एम बिजी, कॉमा है साथ में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, मतलब ये कौन सा स्पीच हो गया, ये आपका हो गया डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। अगर इसका इनडायरेक्ट बनाने के तो क्या करते, देखते कि आपका सेज है प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में रहे या फ्यूचर टेंस में रहे, हम लोग वर्ब में कोई बदलाव नहीं करते हैं, जो कहते हो यहाँ पे ही इज कर देते हैं, ही इज बिजी, ठीक है, ही इज बिजी, तो यहाँ पे क्या होता, ही सेज डैट, कॉमा टाइप क्या यूज करते हैं, डैट, जो कहते हो ही इज बिजी, कुछ बदलाव ही नहीं करते, जो कहते हो करते, बदलाव एक यहाँ पे करते हैं, दो कैसे करते हैं, हम हो गए आप हो गए, ठीक है, हम आपको बता रहे हैं तो हम आपको बताएंगे तो किसी तीसरे इंसान के बारे में बताएंगे, हम जो आपको बताएं किसी तीसरे इंसान के बारे में बता रहे हैं तो हम जो यहाँ पे यूज करते हैं ना वो थर्ड पर्सन को देखते हुए यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या यूज करें, थर्ड पर्सन को देखते हुए, आपको आगे बताएंगे, चिंता नहीं है, आप इधर समझ गए। अब देखो आगे चलते हैं, थोड़ा मिटाते हैं इसको क्योंकि और एग्जांपल दे सके हम, तो थोड़ा सा वेट कर लो, वेट इंतजार, तो आप लोग गाना वाना गा लो या पानी नहीं पी लो।
जो डिफरेंस बताया था आप उसको क्या करना, कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। जितना भी आपको डिफरेंस बताया गया है उसका कॉपी में नोट। डिफरेंस पता रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, कॉमा लगा हुआ है तो डायरेक्ट हो गया, वरना इनडायरेक्ट हो गया। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अब आपको हम बताने, देखो रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टिंग क्लॉज बता दिए, वर्ब सेड को क्या बोलते हैं, फिर उसको क्या बोलते हैं बताएंगे आपको। अब हम बताने जा रहे हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, ठीक है। मेन पे आते हैं, अब शुरू करते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे वो आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। देखो पहला एग्जांपल देखो यहाँ पे लिख रहे हैं, ही सेज ही हैज अ पेन। अगर आपको आता है तो बता सकते हैं, हमको क्वेश्चन बोल दिए कि ही सेज ही हैज अ पेन। देखो कॉमा दिया फिर इन्वर्टेड, मतलब कि कौन सा हो गया, ये डायरेक्ट स्पीच हो गया। ही सेज ही, इसमें हम लोग सही क्या यूज करते हैं, कैपिटल से शुरू करते हैं, इस बात में कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। ही हैज अ पेन। अब इसका बताना है कि इनडायरेक्ट कैसे होगा। देखो यहाँ पे सेज क्या है, प्रेजेंट टेंस में, आपको फिर से बोल रहे हैं, देखो क्या बोल रहे हैं आपको फिर से, डायरेक्ट स्पीच में, ऊपर का डायरेक्ट स्पीच था, ऊपर का था ना, ऊपर वाला मतलब, तो डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब इसी को बोलते हैं ना, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में रहे तो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहे तो ये वाला रिपोर्टिंग वर्ब, ये आपको सेज क्या कहते हैं, सेज आपका प्रेजेंट और फ्यूचर में आता, ठीक है। तो ये आपका प्रेजेंट में हो गया, अगर आप सेज डाले तो पास्ट हो जाता, तो वहां पे कुछ और लेके चलते, लेकिन अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में रहे तो इनडायरेक्ट स्पीच में जो बनाने जाएंगे उसके वर्ब में कोई सा भी परिवर्तन नहीं करेंगे। इस बात को आपको लिख लो, कि इस बात को आप अच्छे से लिख लो कि डायरेक्ट स्पीच में अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपका प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तब इनडायरेक्ट बनाने वक्त हम लोग वर्ब में कोई सा भी परिवर्तन नहीं करेंगे। नोट कर लिए। अब देखो यहाँ पे परिवर्तन तो कुछ करना है नहीं, ही को हम लोग ही रहने देंगे, ही सेज, कॉमा हटा के हम लोग क्या यूज करते हैं, डैट। इनडायरेक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, कॉमा हटा के डैट यूज कर लो। अब इसको लिख लो, ही स्मॉल यूज किया, यहाँ पे कैपिटल था, स्मॉल यूज करेंगे, हैज अ पेन, बस बन गया। अब सेकेंड एग्जांपल देखो, सेकेंड एग्जांपल आपको दे रहे हैं, ठीक है। सी विल से आई एम रेडी टू गो, सी विल से, देखो यहाँ पे विल आई मतलब कि फ्यूचर का बात कर रहा है। आपको पहले बोल रहे हैं कि फ्यूचर टेंस में ये आपका रिपोर्टिंग वर्ड फ्यूचर या प्रेजेंट रहे तो हम लोग कोई बदलाव नहीं लाते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, जब हम बनाते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो विल से, सी विल से आई एम रेडी टू गो, आई एम रेडी टू गो, कॉमा के अंदर होगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा, मतलब कि कौन सा हो गया, वो हो गया इनडायरेक्ट। अब इसको बताना है, तो आपका ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस है, आई विल से, ठीक है। विल मतलब फ्यूचर में कोई बात कही गई है, ठीक है। सी विल से आई एम रेडी टू गो, अब यहाँ ध्यान दो, सी विल से, तो अब हम लोग इसका क्या बनाएंगे, अब हम लोग इसका बनाएंगे इनडायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, ठीक है सर। इनडायरेक्ट क्या होगा, तो सी विल, देखो फ्यूचर टेंस में तो क्या करेंगे, जो का त्यों लिख देंगे, सी विल से, कॉमा क्या यूज करेंगे, डैट। देखो आई रहे ना, तो आई को हमेशा चेंज कर दो ही और सी में, ठीक है। आई जब भी आए तो चेंज कर दो हमेशा ही और सी में। देखो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आई को क्या करो, ही या सी, आई को चेंज कर दो ही या सी में, ठीक है। सी विल से डैट, आई था तो आई को इसके अनुसार क्या चेंज करेंगे, सी में, सी के साथ क्या यूज करेंगे, सी के साथ क्या यूज करेंगे, वर्ब में तो कोई चेंज करना नहीं है, तो सी के साथ क्या, सी इज रेडी टू गो। ये जो हम आर्मी से क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे ना, एम तो यूज कर सकते हैं क्योंकि एम तो वैसा आई के साथ यूज होता है। तो ये आपका हो गया इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। आपका किस में हो गया, वो ये हो गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच में। अब देखो तीसरा आपको एग्जांपल दे रहे हैं,
सेकेंड आपका है सी सेज, ही सॉ अ थीव, ही सेज, सी नहीं था ही था, ही सेज इन्वर्टेड कॉमा ही सॉ अ थीव। ठीक है, अब इसका बाद बताना है, देखो सी जब मतलब प्रेजेंट टेंस में कोई बदलाव नहीं करेंगे, तो ही सेज दैट, ही था तो ही को ही रहने देंगे, आई रहना तो चेंज कर दो ही और सी में इसको देखते हुए, तो ही सॉ अ थीव। बस आपका इंडेक्स फिक्स हो गया। बस आपको देखना है कि प्रेजेंट या पास्ट फ्यूचर में रहे या प्रेजेंट में रहे तो कुछ चेंज नहीं करते हैं, जो कहते हो वर्ब में कोई बदलाव नहीं करते हैं, जो कहते हो कर देते हैं। और जहाँ पे आई दिख जाए ना, आई को ही और सी में चेंज कर दो। ठीक है, आई को किस में चेंज करेंगे, ये देखते हुए, ये ना इसको देखते हुए, इसको देखते हुए आप क्या करो कि ही और सी में चेंज कर दो। जैसे कि यहाँ पे आई था तो इसको देखते हुए ही सी था तो सी में चेंज कर दिए। ठीक है, बस और कुछ करना नहीं था, बाकी सब तो जो कहते हो था। अब चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे बताते हैं कुछ। अब चलते हैं पास्ट में। ये आपका क्या था, प्रेजेंट में और फ्यूचर में था। अब देखो, अब हम चलते हैं पास्ट में। ठीक है, तो आपका जो पिछले बार था वो तो फ्यूचर का था और पास्ट का प्रेजेंट का था। अब चलते हैं पास्ट टेंस में। ठीक है, चलो पहला एग्जांपल देखो पास्ट टेंस का। सी सेड, आई एम बीजी, सी नहीं, सी सेड, सी सेड कॉमा देकर आई एम बीजी, आई एम, ठीक है, आई एम बीजी हो गया आपका। ये देखो सेड हो गया आपका, तो ये मतलब क्या शो कर रहा है, पास्ट टेंस का। ठीक है, तो पास्ट टेंस में क्या करेंगे, आपका जो कथन है उसको भी लेके जाएंगे किसमें, पास्ट टेंस में लेके जाएंगे। ठीक है, इसको भी किस में जाएंगे, पास्ट टेंस में लेके जाएंगे। ठीक है, देखो इसका क्या होगा, सी सेड कॉमा टाइप क्या यूज करेंगे, डैट, आई रहे तो क्या कहते हैं कि आई रहे तो उसको ही और सी में चेंज कर देने के लिए हमेशा, तो आई है तो ये देखो इसको देख लो, यहाँ पे सी था तो सी में ला दो, सी, एम था तो इज एम आर, बताया था ना कि इज एम आर है तो उसको वाज वेयर कर दो, तो सी के साथ क्या यूज करेंगे, वाज, सी वाज बीजी। बस आपका इतना ही तो, कुछ करना था नहीं। सी सेड दैट सी वाज बिजी, सी सेड दैट सी वाज बिजी, बस इतना ही करना था। एक और एग्जांपल देखो, रहता है कि ही सेड, ठीक है, ही सेड आई एम हंग्री, ठीक है, ही से आई एम हंग्री। स्पेलिंग गलती हो तो भाई देख लेना आप लोग हंग्री का। अब देखो यहाँ पे, अब आपका ये भी पास्ट टेंस में। ठीक है, तो क्या करेंगे, अपने कथन को किस में ले जाएंगे, पास्ट टेंस में ले जाएंगे। ठीक है, किसको चेंज करेंगे, केवल वर्ब को चेंज करते हैं, बाकी सब कुछ नहीं करते हैं। इसको तो आप देख लेते हैं कि आई है तो चेंज कर देंगे ही और सी में, आई रहे तो क्या लिख रहे हैं, आई रहे तो उसको चेंज कर दो किसमें, ही में और सी में। आप देखते हुए इसको, तो आई है तो देखो यहाँ पे क्या कर देंगे, ही लगा देंगे। आई था सी तो सी लगा दिए, इसका क्या जाएगा, ही सेड कॉमा हटा के क्या यूज करेंगे, डैट, आई है यहाँ देख लिए ही था तो ही लगा देंगे, स्मॉल लेटर यूज करेंगे ही, एम था तो एम का क्या करेंगे, वाज हंग्री। बस ये था, पास्ट में कुछ करना था, देखना है सेड था, सेड दिख गया ना, कुछ नहीं करना है, चेंज कर देना पास्ट में, वर्ब को चेंज कर दो पास्ट में, और कुछ मत करो। आई था तो आई को क्या कर दो, ही और सी में, आपको बताएं करने के लिए। तो आपका ये पास्ट था। देखो यहाँ पे लिख रहे हैं इस पास्ट को सिंपल, इसको आप नोट करो। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट था ना, ये सिंपल प्रेजेंट में ये आई एम बीजी, आई एम हंग्री, तो क्या है, सिंपल प्रेजेंट एम इज आर रहे ना, तो क्या कर दो उसको चेंज में, सिंपल पास्ट
वाज वेयर। आप इसको क्या करो, नोट कर लो। इसको आप नोट कर लो। सिंपल प्रेजेंट देखो, एम इज आर, है ना, एम रहे, इज रहे, आर रहे, इससे क्या आता है ना कि ही इज हंग्री, क्या होता है, ही वाज हंग्री, ही इज तो ही वाज हंग्री हो जाता है। अगर आता है कि दे नहीं से ही, चलो केवल, अगर यहाँ पर आता है कि सी सेड सी इज बिजी, क्या था, सी सेड दैट सी वाज बिजी, कुछ नहीं कहा, ठीक है। बस आपको वर्ब को चेंज कर देना है पास्ट में, प्रेजेंट में उसको पास्ट में चेंज कर दिया, ये मान लो किसमें कर दिया, वाज वेयर में। समझ गए, इस बात को नोट कर लीजिए, हम आपको आगे लेके चलते हैं, ठीक है। अगर ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक टेंस रहे तो उसको क्या करेंगे, ठीक है। चलो एक देखो यहाँ पे एग्जांपल एक दे रहे हैं, ठीक है, फिर से एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग देखो, एग्जांपल आपका दिया हुआ है, सी सेड, सी नहीं, ही सेड माई फ्रेंड इज राइटिंग अ लेटर, क्या लिखा हुआ है, माई फ्रेंड इज राइटिंग, WRITING, राइटिंग अ लेटर, ठीक है, माई फ्रेंड इज राइटिंग अ लेटर। अब इसका करना है, देखो यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। अब इसको चेंज करना है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका सेड है, पास्ट में है, तो इसको क्या चेंज कर देंगे, पास्ट में कर देंगे, ठीक है। बस इज को चेंज कर देंगे, वाज या वेयर में करेंगे, किसमें करेंगे, देख लो। ही सेड माई फ्रेंड इज राइटिंग अ लेटर, वो मतलब वह बोला था कि उसका दोस्त कुछ लिख रहा है, लेटर लिख रहा है। अब इसको हमको चेंज करना है किसमें, पास्ट में। देखो, सी सेड कॉमन आके डैट माई फ्रेंड, क्या बोल रहा है कि, अब उसके बाद तो क्या बोल रहा है कि, जैसे कि वो क्या बोला होगा, सी सेड, वह बोला कि मेरा दोस्त लिख रहा है। हम उसके बातों को अपने भाषा में, मतलब अपने से बोल रहे हैं। कोई हमको बोला था, हम हमसे अभिषेक सर पूछ रहे हैं कि बताओ कि श्याम क्या बोला है, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि वो बोला कि मेरा दोस्त लेटर लिख रहा है। वह बोला था, सेट है तो पास्ट में जाएंगे, तो वो बोला कि मेरा दोस्त लिख रहा है, लेटर लिख रहा है। वह बोला कि मेरा दोस्त लेटर लिख रहा है। अगर अपने भाषा में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, अपने शब्द में। वह बोला था कि उसका दोस्त, उसका मतलब कि हिज फ्रेंड, पहले हम क्या बोले थे कि मेरा दोस्त लेटर लिख रहा है, अब हम क्या बोल रहे हैं कि उसका दोस्त, उसका मतलब क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हिज यूज करेंगे। तो ही सेड दैट, माई की जगह क्या यूज करेंगे, इसको देखते हुए, तो हिज फ्रेंड वाज राइटिंग अ लेटर, ठीक है। ही सेड दैट हिज फ्रेंड वाज राइटिंग अ लेटर। इसमें क्या किया हम लोग, इसको चेंज कर दिया किस में, वाज में। कुछ किए नहीं किए, इसको चीज में चेंज कर दिया वाज में। आसान है, कुछ करना नहीं, आपको देखना है कि आपका पास्ट में है, सबको ऐसे आने दो। भले इसको ध्यान रखना कि माई फ्रेंड, मतलब कि वो बोला कि मेरा दोस्त लिख रहा है, तो उसको हम इन टैग में क्या बोलेंगे कि वो बोला कि उसका दोस्त लिख रहा है, उसका मतलब क्या, हिज फ्रेंड। यहाँ पे कर दिए हिज फ्रेंड, वाज कर दिए इसको पास्ट में, बाकी सबको जो होगा त्यो बैठा देंगे, कुछ इसमें बदलाव करना है नहीं, ठीक है। अब देखो सेकेंड क्या बताने जा रहे हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल देखो, आप क्या बोल रहे हैं,
दे सेड, कॉमा देकर इसके अंदर, वी हैव डन आवर वर्क, वी हैव डन आवर वर्क, दे सेड वी हैव डन आवर वर्क। अब इसको चेंज करना है, ठीक है। तो आपका अति में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है प्लस V3, तो सब्जेक्ट प्लस हैज, सब्जेक्ट प्लस है में से हैव है, डन आपका V3 है प्लस आपका ऑब्जेक्ट है। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे, देखो कैसे करेंगे। ये आपका क्या है, सेड पास्ट में है, बस उसको पास्ट में कर देंगे, कुछ करना नहीं। तो कैसे करेंगे, दे से डेट, कॉमा डेट लगाए, वी था तो वी की जगह हम लोग फिर चेंज करेंगे। वे क्या देख रहा है, क्या देखो, वी को चेंज करो दे के अनुसार, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, दे कैसा दे यूज करेंगे। दे हैज हैव को किस में चेंज करते हैं, देखो इज है मानो करते हैं वाज है में, हैज और हैव को करते हैं हैड में। तो दे हैड डन आवर वर्क, दे हैड डन आवर, यहाँ पे होगा देयर वर्क, आवर को बीच कर देंगे ना, हमारा उसका वर्क। बस कुछ करना नहीं, बस काफी आसान है, बस आपको देखते रहना है। इसको पास्ट में है, पास्ट में कर देना है, इसको इसके अनुसार चेंज कर दो। आवर मतलब क्या, हमारा वर्क, मतलब क्या, उसका वर्क। क्या बोलेंगे कि उसने सिंपल में, जैसे कि खुद उसका हूबहू बोलेंगे तो हम लोगों ने अपना काम कर लिया। क्या बोलेंगे कि वे अपना काम कर लिए, दे वर देयर ऑन वर्क, ठीक है। तो उन्होंने अपना, मतलब ये अपना काम कर लिए, स्वयं कर लिए। तो ये आपका हो गया परफेक्ट टेंस का, ठीक है। अब आगे चलते हैं आपका, अब देखो जहां एक और आपको बता रहे हैं, यहाँ पे देखते रहना। देखो जब सेज है ना, प्रेजेंट, सॉरी प्रेजेंट में है तो उसको चेंज कर दो अति में, प्रेजेंट में, जैसे सॉरी सेज रहे ना, से रहे, तो आप उसको देख लो कि प्रेजेंट में है तो उसको प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो आप उसको चेंज, उनमें चेंज होगा, कोई चेंज हूबहू लिख देंगे। अगर सेड आ गया, सेड मतलब क्या, पास्ट हो गया, तो उसको सेंटेंस को भी चेंज कर देंगे किसमें, पास्ट में। अब जैसे कि यहाँ पे देखो, सेल रहे, सेल कर दो शुड में, और विल रहे कर दो WOULD उल्ड में, ठीक है। सेल को क्या कर दो शुड में, विल को कर दो वुड में। देखो एग्जांपल यहाँ पे दे रहे हैं आपको हम, शी सेड जॉन विल राइट, जॉन विल राइट। आपका जो क्या कर दोगे, तो शी सेड दैट जॉन विल को क्या कर दोगे वुड में, WOULD वुड राइट। बस कुछ नहीं, देखो सेल को चेंज करो शुड में, विल को कर दो वुड में, बस यही करना है। अगर यहाँ पे रहता है शुड सेल तो कर देते शुड, ठीक है, कुछ नहीं करना है। शी सेड दैट जॉन वुड राइट, बस यही करना है। एक ये आपको हो गया कि सेल रहे चाहे विल रहे तो कर दो शुड में या वुड में, बस ये करना, कुछ इसमें करना है नहीं, ठीक है। अब देखो, अब एक और यहाँ पे दे रहे हैं एग्जाम्पल देखना, शी सेड द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड। अगर इसका बनाना हो तो क्या बनेगा इसका, शी सेड द अर्थ इज राउंड। सेड आपका पास्ट में, तो उसको पास्ट में करोगे, तो शी सेड दैट द अर्थ। अब इसको करते हैं वाज में, तो यहाँ पे क्या होता है, वाज राउंड। लेकिन हमने वाज जगह पे इज किया है, क्यों, कोई बदलाव नहीं किए हैं। भले ही आपका ये सेड था आपका पास्ट में, तो हमको भी यहाँ पे इज को करना चाहिए था, वाज या वेयर के, या वाज या वेयर में चेंज करना चाहिए था। लेकिन जब बनाया तो केवल मतलब कोई चेंज नहीं किए हैं, क्यों नहीं किए हैं, तो उसका एक रूल दे आपको,
क्या बोल रहे हैं, अगर रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ रहे, तो अगर यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब कि जो सत्य बात है, जो कोई झुठला नहीं सकता, अगर वो रहे, तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसके वर्ब का ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं। जैसे कि द अर्थ इज राउंड, ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये आपका धरती गोल है, तो क्या करेंगे कि एक आपका भले था पास्ट में, तो उसको चेंज करते हैं पास्ट में, लेकिन नहीं करके हम लोग क्या करेंगे, वर्ब को ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ रहे तो हम लोग वर्ब में क्या करेंगे, कोई बदलाव नहीं करेंगे। ठीक है, बात देखना कि जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ रहे, इस बात को नोट कर लो कि जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ रहे तो हम लोग क्या करेंगे, कोई सा बदलाव नहीं करेंगे। ठीक है, अब आपको बताने जा रहे हैं चेंज ऑफ पर्सन। जो आपको देख रहे थे ना कैसे आई के जगह पे क्या ही और सी कर दे रहे थे, दे के जगह पे कैसे कैसे आप बदलाव कर रहे थे, तो वो कैसे पर्सन को आप कैसे चेंज कर रहे थे। ठीक है, दे वी की जगह दे कर दिए थे, आवर की जगह देर कर दिए थे पिछले बारे में, तो वो कैसे कर दिए थे, अब उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे आप जानिएगा। वो तो हम जाने थे कैसे कर रहे थे, लेकिन आप जानिएगा कि कैसे करेंगे, मतलब क्या, तो चेंज ऑफ पर्सन। सेकेंड टॉपिक क्या है आपका, चेंज ऑफ पर्सन। आपने कैसे चेंज कर दिया, आई को ही और सी में कैसे कर दिए। ठीक है, हिज माई फ्रेंड को हिज फ्रेंड कैसे कर दिए थे, मतलब कैसे आपने पर्सन को चेंज किया, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे का जो आपका नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें हम पढ़ाएंगे आपका चेंज ऑफ पर्सन। ठीक है, क्या पढ़ाएंगे आपको हम, इसके बाद अगला जो आपका वीडियो आएगा, अगला जो वीडियो आ जाए उसमें पढ़ाएंगे आपको हम चेंज ऑफ पर्सन। था ना कि आई की जगह पे आप कर दिए थे ही, चाहे सी कर दो, बहुत सारा इसमें था, आज दे वे शुड क्या क्या था ना, सब कैसे हुआ था, वो आपको अगले क्लास में बताया जाएगा कि आपको पर्सन को देखते हुए कैसे चेंज करना है। ठीक है, थर्ड पर्सन को देखते हुए कैसे चेंज करना है, या फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को देखते हुए कौन सा पर्सन को देखते हुए कैसे चेंज करना है, और किस पर्सन को देखते हैं, वो आपको हम बताएंगे कि अगले नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, NEXT नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। ठीक है, आगे क्लास हम क्या कर रहे हैं, यहीं पे क्या कर रहे हैं, ओवर कर रहे हैं, तो लिख रहे हैं OVER। आधा क्लास का यहीं पे हो गया ओवर। ठीक है, आपको नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे चेंज ऑफ पर्सन। तो आधा क्लास हम क्या कर रहे हैं, आधा क्लास हम आपका यहीं पे खत्म कर रहे हैं, खलास कर रहे हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय।